कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज एक कांग्रेस रैली के दौरान अपने आपे से बाहर हो गए और गुस्से में आकर कथित तौर से एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। बेलगावी में हुए इस रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाए जाने पर मुख्यमंत्री भड़क उठे और स्टेज पर से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी को बुलाकर डांट लगाई। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी लोगों को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल सीएम सिद्धरमैया को सभा में मौजूद लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सीएम पर पाकिस्तान समर्थक होने के आरोप लगाते हुए लोगों ने काला कपड़ा दिखाकर प्रदर्शन किया। इससे कर्नाटक के सीएम नाराज हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को फटकार लगा दी। हालांकि उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन बीजेपी समर्थकों ने किया है। सिद्धरमैया की नाराजगी और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाने का पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। इसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू की, तब उन्होंने उन्हें चुप रहने को कहा। सीएम ने कहा, ए चुप हो जाओ, कौन है ये? इसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें समझाया कि वे अपना भाषण जारी रखें, लेकिन सीएम ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री एच.के. पाटिल ने भी उनसे कहा कि बीजेपी के लोग नारेबाजी कर रहे हैं और वे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाकर भाषण जारी रखें, लेकिन सीएम ने उस समय अपना आपा खो दिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारी को सीएम ने गुस्से में बुलाया। इस दौरान वे कहते सुने गए, ए पुलिस, यहाँ आओ। एसपी कौन है? तुम पहले यहाँ आओ। जब पुलिस अधिकारी मंच पर पहुंच गए तो सीएम ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और डांट लगाते हुए कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या काम कर रहे हो? मुख्यमंत्री के इस व्यवहार पर अब राजनीतिक विरोधियों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सत्ता स्थायी नहीं होती है। पुलिस अफसर पर हाथ उठाना ना तो आपके ओहदे की गरिमा बढ़ाता है और ना ही आपके व्यक्तित्व की शान। जेडीएस ने आगे लिखा, आपका कार्यकाल 5 साल का है, जबकि सरकारी अफसर 60 साल की उम्र तक सेवा करते हैं। अपने आचरण को सुधारिए। वहीं भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा आर पाटिल ने भी सिद्धरमैया के व्यवहार को अप्रत्याशित बताया और बिना शर्त माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री न केवल पुलिस अफसरों का बल्कि पूरे पुलिस विभाग का मनोबल तोड़ रहे हैं। किसी भी अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार घोर निंदा के काबिल है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान संबंध एक बार फिर से पटरी से उतर गए हैं, वहीं पाकिस्तान पर हमले को लेकर सीएम सिद्धरमैया के बयान पर खूब चर्चा हो रही है। सिद्धरमैया ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां होना चाहिए था। वे बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। ऐसे में सवाल है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। वो लोगों को टोपी पहना रहे हैं। आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने के सवाल के जवाब देते हुए सिद्धरमैया ने कहा था कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है। हमें कड़े कदम उठाने चाहिए, सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बयान से बवाल खड़ा हो गया। उधर पाकिस्तानी मीडिया ने सीएम सिद्धरमैया के बयान को एक अलग ही एंगल देकर पेश कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बीजेपी के निशाने पर आ गए। अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने रविवार को साफ किया था कि मैंने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि युद्ध समाधान नहीं है। पर्यटकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा है कि इसमें चूक हुई है। उन्होंने कहा, यह इंटेलिजेंस फेलियर है। भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की और जहां तक युद्ध का सवाल है, अगर ये जरूरी है तो हमें युद्ध करना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।